कहानी की शुरुआत में हमें एक मोबाइल की स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर लिखा हुआ होता है यहाँ पर 3 तरीके से आप इस रूइन वर्ल्ड को सरवाइव कर सकते हैं। अभी मैं कुछ चीज़ों को भूल गया हूँ बट मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हूँ जो इसे पढ़ रहा है वो डेफिनेटली सरवाइव करने वाला है। 3 ways टू सरवाइव इन अ रूइन वर्ल्ड एंड। और ये नॉवल एंड हो जाता है। नोटिफिकेशन पॉप होता है कि ये लास्ट चैप्टर था इस नॉवल का, जिसे देखकर एमसी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा फिंगर्स मारकर चेक करने लग जाता है कि शायद ये कुछ ना हो, और सोचता है क्या ये सच है, ये नॉवल सच में एंड हो गया। वो ट्रेन में 2 लोगों के बीच बैठा होता है और काफ़ी हैरानी के साथ अपने सामने की तरफ देखना शुरू कर देता है। एमसी मेट्रो में होता है और खुद के बारे में बताता है कि मेरा नाम किम डोकजा है। मेरे नाम का मतलब एक अकेला बेटा होता है और मैं अपने घर का एक अकेला बेटा भी हूँ और मेरा नाम भी डोकजा है। मैं अपने आप को जब भी इस नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ मोस्टली लोगों को ये धोखा हो जाता है कि मैं किस तरह से खुद को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है कि डोकजा किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, इंसान क्या तुम एक अकेले बच्चे हो? डोकजा बोलता है, मैं हूँ बट मेरा ये मतलब नहीं था। सामने वाला पर्सन बोलता है, तो तुम्हारा क्या मतलब था? डोकजा बोलता है, मेरा नाम किम डोकजा है, ये रहा मेरा कार्ड। उस पर लिखा होता है एम्प्लॉय किम डोकजा। किम डोकजा हमें बताता है कि मेरे फादर ने मुझे ये नाम दिया था क्योंकि वो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते थे कि अगर इस दुनिया में मैं अकेला भी रहूं तो। हालांकि मेरे पिता के नाम रखने के सेंस की वजह से मैं आज तक एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हूँ और अकेला हूँ, अनमैरिड मैन की तरह। शॉर्ट में कहूँ तो मैं यही हूँ, किम डोंजा, 28 साल एज, ग्रेजुएट हुआ हूँ 3rd रेट पे, रूरल यूनिवर्सिटी, करंटली वर्किंग हूँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक मेजर कंपनी सब्सिडरी के अंदर। मेरी हॉबी है वेब नॉवेल्स को पढ़ना जब मैं अपने घर जा रहा होता हूँ, पर आज कुछ अलग है मेरी नॉर्मल राइड से। तभी कोई लड़की किम से बोलती है, इस तरह से तो तुम अपने फोन में ही घुस जाओगे। ये सुनकर किम बिल्कुल हैरान हो जाता है और बड़े कोल्ड लुक के साथ सामने देखता है। सामने एक सुंदर लड़की स्माइल करते हुए अपने बालों को ठीक करते हुए किम की तरफ देख रही होती है। किम सोचता है ये तो यू संगन है एचआर टीम से, और चौंकते हुए बोलता है, ओह हेलो। लड़की बोलती है, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? किम बोलता है, हाँ बट तुम कहाँ जा रही हो? लड़की स्माइल करते हुए उसके बगल में बैठते हुए बोलती है, मैं आज लकी हूँ, मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर एक ट्रिप पर गए हुए हैं आज। तभी उसके बालों से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है जिसे सूंघने के बाद किम सोचता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी कंपनी की सबसे मोस्ट पॉपुलर लड़की के साथ बैठा हूँ मेट्रो में। इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। किम पूछता है, क्या तुम हमेशा सबवे से ही जाती हो? और मन में सोचता है, मुझे लगता है हमारे डिप्टी मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के अलावा बहुत से लोग इसे रोज कंपनी में घर छोड़ने के लिए ऑफर करते होंगे शाम को। ये उदास होते हुए बोलती है, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली है। किम हैरानी से बोलता है, क्या तुम रोज ऑफिस साइकिल से आती हो? यो बोलती है, आजकल मुझे काफी ओवरटाइम करना पड़ रहा है जिस वजह से मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं लगता, इसलिए मैं साइकिल से आती हूँ जिससे मुझे एक्सरसाइज हो जाती है अपने आप। किम सोचता है कि इतने करीब से देखने के बाद मैं समझ पा रहा हूँ ये कितने ही लोगों की क्रश होगी, पर छोड़ो इस बात को, ये मेरे मतलब की चीज नहीं है क्योंकि यू संघन मेरे से बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया में रहती है, अलग जिंदगी जीती है। और हमें बताया जाता है कि किम की लाइफ में आज जो डिफरेंट चीज है वो यू नहीं है। तभी यू अपनी स्पेनिश पढ़ते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, लेट मी सम मनी? किम हैरानी से यू की तरफ देखते हुए सोचता है, ये तो घर जाते हुए भी स्टडी कर रही है, ये तो अलग ही तरह की दुनिया में जी रही है, पर ये इस सेंटेंस को यूज कहाँ पर करेगी? और मुस्कुराते हुए अपने फोन को छुपाते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। यू किम के मोबाइल में झांकते हुए पूछती है, तुम मुझे बताओ कि इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? किम उससे अपना फोन दूर करते हुए बोलता है, ओ कुछ नहीं, ये तो बस एक नोवेल है। यू बोलती है, तुम कह सकते हो कि मैं कोरियन भाषा की स्टडी कर रही हूँ और मुझे नॉवेल्स पढ़ना भी काफी ज्यादा पसंद है। मैंने पहले से ही मुरुकामी और रायमोड को पढ़ रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट ऑथर है? किम को ये सुनकर पसीने आ जाता है और वो सोचता है, हो सकता है तुमने ये पढ़ा हो, और बोलता है, मैं अगर तुम्हें उसका नाम भी बता दूंगा शायद तुम उसे पहचान ना पाओ, हा हा हा। और बताता है, काम से घर जाते हुए वेब नॉवल पढ़ना मेरी हॉबी है। हालांकि ये दूसरे लोगों को बताना थोड़ा सा एम्बैरसिंग हो सकता है मेरे लिए, बट आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है मेरे बाकी दिनों के मुकाबले। जो नॉवल मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था, 3 ways टू सर्वाइव इन रूइन वर्ल्ड, आज उसका एंड हो रहा है। आप लोग शायद मुझसे पूछ सकते हैं कि इस नॉवल के एंडिंग में इतना खास इम्पोर्टेंट क्या है।
बट ये नोवेल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिखाया जाता है मोबाइल स्क्रीन पर कई सारे चैप्टर होते हैं, उन सब के आगे एक कमेंट और एक ही व्यू होता है। किम बताता है कि मैं ये नोवेल तब से पढ़ रहा हूँ जब मैं 3rd ईयर में था अपने मिडिल स्कूल में, जब मुझे बुली किया जाता था स्कूल में, और मैंने तब भी पढ़ा जब मैं फेल हो गया अपने एंट्रेंस एग्जाम में और 3rd रेट रूरल यूनिवर्सिटी में गया, और यहाँ तक कि जब मैं मिलिट्री में गया तब भी मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर इस नोवेल को ही पढ़ रहा था। और उसके बाद जब मैं इस मेजर कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ तब भी मैं इसे पढ़ रहा था। चलो इस बात को भूल जाओ क्योंकि मेरे पास कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है। इस स्टोरी की एंडिंग की शुरुआत में मुझे जो खालीपन महसूस हुआ और वो एंडिंग पढ़ने के बाद मुझे वो खालीपन कंप्लीट होता फील हो रहा है। और आज का ही वो दिन है जिस दिन ये नोवेल शुरू हुई थी और आज ही ये नोवेल एंड हो रही है। किम सोचता है ये नोवेल के 3149 चैप्टर हो चुके हैं। मैंने इसे अपनी टीनेजर से अडल्टहुड तक पढ़ा है पिछले 10 सालों में। इस नोवेल में 3000 के करीब चैप्टर हैं और इन सभी चैप्टर्स को लिखने में 10 साल लग गए। चैप्टर्स की समरी दिखाई जाती है। पहले चैप्टर में लगभग 1200 व्यू आए थे और फिर 20 चैप्टर तक लगभग 10 से 20 व्यूज आ रहे थे। 50 चैप्टर तक तो 12 व्यू आए, बट उसके बाद कॉन्स्टेंटली एक व्यू और एक कमेंट, वो मेरा था। मेरे लिए ये नोवेल वर्ल्ड मेरे लिए एक डेलीकेशन था। मैं इस ऑथर को कुछ डोनेट करना चाहता था, बट मैं इतना अमीर नहीं था, ना ही मेरे पास इतने पैसे थे, तो मैं सिर्फ उसको मैसेज करके ही थैंकफुल हो सकता था और अपनी शुभकामनाएं दे सकता था। मैंने इस नोवेल को रेकमेंड किया था नोवेल बोर्ड के लिए, बट उन लोगों ने मेरा इंसल्ट करके इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर आप पेशेंस के साथ इस स्टोरी को पढ़ें तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तभी यू बोलती है किम। किम बिल्कुल हैरानी से यू की तरफ देखने लग जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है, और पसीनों पसीने होते हुए बोलता है, अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि हम लोगों को इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया है, टाइम बहुत ही जल्दी निकलता है ना। मन में सोचता है मैंने अच्छा किया जो टॉपिक चेंज कर दिया, क्योंकि अभी मैं ऑकवर्ड हो रहा था। यू भी स्माइल करते हुए बोलती है तुम सही कह रहे हो, उस समय हम दोनों को कुछ भी नहीं पता था, और हंसते हुए बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है आज भी वही दिन है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो वैसे भी खत्म होने वाला है। ये सुनकर यू बिल्कुल शांत हो जाती है, बट किम हंसता रहता है। हमें बताया जाता है कि किम भूल गया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और वो कंफर्म नहीं हुआ है। यू ने तो पहले अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से रिकग्नाइजेशन पा लिया था और वो कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बन गई है। और किम अपना सर खुजाते हुए बोलता है और मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना ही भूल गया, शायद मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी अब तो। यू अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोलती है ऐसा कुछ नहीं है किम, तुम अभी भी अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करवा सकते हो। किम नरेट करता है कि मुझे इस बात से नफरत है एडमिट करने में कि यू बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। अगर ये दुनिया नोवेल की होती तो ये इस दुनिया की प्रोटैगनिस्ट होती। इस तरह की लड़की तो ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट बनने के लिए है। मैंने किसी तरह का एफर्ट्स नहीं किया, बट इसने तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी इसके लिए। मैं उस टाइम वेब नॉवल पढ़ रहा था जिस टाइम यू स्टडीज कर रही थी, तो ये तो ऑब्वियस ही था कि यू फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाएगी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। यू बोलती है किम अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने फोन के अंदर की एप्स दिखा सकती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। ये सुनकर किम बिल्कुल हैरानी से यू को देख रहा होता है और सोचता है कि अगर मेरी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होती, मेरा मतलब है कि अगर मैं किसी और जीव के रूप में पैदा हुआ था तो। तभी वो सामने बैठे एक बच्चे को देखता है जिसके पास काफी इंसेक्ट्स होते हैं और सोचता है क्या मैं किसी लाइफ में प्रोटैगनिस्ट बन सकता था। और यू से बोलता है ये ठीक है यू, अगर तुम मुझे अपने फोन के एप्स भी दिखाती हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। किम हमसे बताता है कि इस जेनरा के अंदर मेरी लाइफ में कोई भी गलती नहीं है, इस लाइफ के अंदर मैं कोई भी प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक रीडर हूँ। और बोलता है एक रीडर की लाइफ हमेशा एक रीडर की तरह ही रहती है। ये सुनने के बाद यू हैरानी से बोलती है क्या लाइफ ऑफ अ रीडर, तुमने सच में कुछ इंटरेस्टिंग बोल दिया है किम। किम स्माइल के साथ बोलता है हाँ। यू भी एक्साइटेडमेंट के साथ बोलती है मुझे लगता है कि मैं भी एक एलिफेंट टूथ की तरह जी रही हूँ अपनी जिंदगी को। और सोचते
हुए बोलती है, अब से मैं भी किम की तरह अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा डेवलप करूंगी। किम सोचता है, वेल एट लास्ट अब ये शांत तो हुई। तभी उसके फोन वाइब्रेट करता है। उसको एक मैसेज आया हुआ होता है। ये मैसेज ऑथर की तरफ से होता है। उस पर लिखा हुआ होता है, थैंक यू वेरी मच। ये देखकर किम उसका नाम काफी हैरानी से देख रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है और वो सोचता है, क्या ये इस कहानी का ऑथर है? मैंने तो इसकी बिल्कुल ही उम्मीद नहीं करी थी। तभी किम उसे मैसेज करता है कि क्या ये आप ही हैं? तभी ऑथर मैसेज करता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं इस नोवेल को एंड कर पाया और मैं इस एक कंपटीशन भी जीता हूँ। किम हैरानी के साथ सोचता है, क्या इस नोवेल ने एक कंपटीशन भी जीता है? और मैसेज करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस कंपटीशन को जीते, बट क्या आप मुझे उस कंपटीशन का नाम बता सकते हैं? ऑथर बोलता है, तुम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अननोन कंपटीशन था। तुम इस बात को छोड़ो क्योंकि अब ये नोवेल मोनेटाइजेशन होने के लिए जा रही है। मोनेटाइजेशन तब हो जाएगा जब इसका लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा और मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहता हूँ अपना ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए। क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो? किम मैसेज करता है, एक गिफ्ट? ऑथर बोलता है, मैं तुम्हारा थैंकफुल करना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से ये स्टोरी शेप ले पाई और दुनिया में लाई जा सकती है। किम सोचता है, क्या सच में इस कहानी ने कोई कंपटीशन जीता है? और वो सोचता है, क्या अगर उन्होंने मुझे किसी तरह का गिफ्ट कार्ड दिया 50,000 वॉन का तो अच्छा होगा। तभी उसे एक मेल रिसीव होता है। किम सोचता है, मेरा गिफ्ट आ गया। उस पर लिखा हुआ होता है कि आज शाम को 7 बजे मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, तुमको स्पेशल मदद मिलेगी, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। किम सोचता है, अभी 6:55 हो रहे हैं और शाम को 7 बजे मोनेटाइजेशन होना है, सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। तभी सोचता है, चलो मेरे फेवरेट्स में देखते हैं कि क्या है। बट जब वो नॉवल के पेज को खोलता है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। डज नॉट एग्जिस्ट पेज लिखकर आ जाता है। किम सोचता है, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी नॉवल को डिलीट करने के बाद मोनेटाइजेशन किया जाए और वो भी रीडर्स को बिना इन्फॉर्म किए हुए? इसके अगले ही पल सारी ट्रेन का एनवायरनमेंट बदल जाता है और यू टेंशन में बोलती है, ये क्या हो रहा है? किम भी हैरानी से देखता है। तभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक है? ट्रेन पटरी से उतरने की वजह से काफी चिंगारियां निकल रही होती हैं और लोग इधर उधर पोल को पकड़कर झूल रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर के दांत दिखाए जाते हैं। इसके बाद ट्रेन घिसटते हुए रुक जाती है। किम बोलता है, यू क्या तुम ठीक हो? यू जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट यहाँ पर क्या हुआ? किम बोलता है, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। तभी दिखाया जाता है 6:59 हुए होते हैं, उसी के बाद 7 PM हो जाते हैं। तभी किम सोचता है, 7 बज गए हैं, मोनेटाइजेशन होने वाला है। तभी ट्रेन में कोई अनाउंसमेंट करता है, सभी पैसेंजर्स के लिए ये अनाउंसमेंट है, सब लोग यहाँ से भाग जाइए। यूं पूछती है, किम यहाँ पर असल में हो क्या रहा है? किम भी हैरानी से इधर उधर देख रहा होता है। तभी वो अपनी एक आंख बंद करके दूसरी तरफ देखता है। वहां पर हवा के बीचों बीच बिजली स्पार्क हो रही होती है। एक पोर्टल जैसा कुछ ओपन हो रहा होता है जिसकी वजह से काफी रोशनी हो रही होती है। किम अपनी आंखों को ढकते हुए सामने की तरफ देखता है। तभी वही आवाज बोलती है, फ्री सर्विस सिस्टम 8612 टर्मिनेट हो चुकी है, मेन सिनेरियो स्टार्ट हो रहे हैं अब से। ये सुनने के बाद लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और चौंक कर सामने देख रहे होते हैं और किम सोचता है, आज मेरा लाइफस्टाइल का जेनरा बिल्कुल ही बदल जाएगा।